रामो नारायण 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 रामो नारायण 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 ओमो नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 रामो नारायण 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 रामो नारायण 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 रामो नारायण नारायण रामो नारायण 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 रामो ओम नारायण 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 ओम नारायण नारायण जय रामो नारायण नारायण रामो नारायण रामो नारायण 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 रामो नारायण नारायण रे रामो नारायण 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 रामो नारायण जय रामो नारायण 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 रामो नारायण नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन्य नहीं रोग जाहि सुजान। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु वत्स उनसे ये रोग नहीं जाते हैं। यही विधि सकल जीव जग रोगी शोक हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक तुलसी गाए हैं सबके लखी बिरलह पाए। इस प्रकार संसार में समस्त जीव रोगी हैं जो शोक हर्ष भय प्रीति व वियोग के दुख से दुखी हो रहे हैं। इस प्रकार कुछ मानसिक रोगों का तुलसीदास ने वर्णन किया है। ये रोग हैं तो सबको, परंतु कुछ बिरले ही इन्हें जान पाते हैं। जाने ते खिज छिज ही कछु पापी नासन पावही जन परितापी। विषे कुपथ्य पाई अंकुरे मुनि हृदय का नर बापुरे। जीव को जलाने वाले इन रोगों को जानने से ये कम हो जाते हैं, परंतु इनका नाश नहीं हो पाता है। विषय वासना रूपी कुपथ पाकर ये रोग पैदा होने लगते हैं। ये मुनियों के हृदय में भी हो जाते हैं। मनुष्य तो क्या चीज है। माया कृत जग रोग अनेका औषध एक ही भक्ति विवेका। मोर कृपा न सही सब रोगा जो जीव ही बन ही संजोगा। माया से पैदा होने वाले संसार में अनेक रोग हैं, जिनकी भक्ति रूपी विवेक ही एकमात्र औषधि है। मेरी अनुकंपा से इन सब रोगों का नाश होता है जो संयोग से जीव के हृदय में आ जाएं तो। सदगुरु वैद बचन विश्वासा संजम ये न विषय के आशा। मोर भगति संजीवन मूरी अनुपान श्रद्धा मति पूरी। सतगुरु रूपी वैद के वचनों में विश्वास हो और विषयों की आशा न करे, यही संयम है। मेरी भक्ति ही संजीवनी जड़ी है जिसका श्रद्धा रूपी बुद्धि के साथ अनुपान होता है। यही विधि भले ही सो रोग न साई नाही ते जतन कोटि नहीं जाही। जानी तब मन बिरुज गोसाई जब उर बल विराग अधिकाई। इस प्रकार भले ही रोगों का नाश हो जाता है, वरना करोड़ों उपाय करने पर भी रोग जाते नहीं हैं। मन को निरोग तब जानना चाहिए जब वो इंद्रियों का स्वामी गो प्लस साई हो जाए, अर्थात जब इंद्रियां मन के बस में आ जाती हैं तभी मन निरोगी होना शुरू होता है तथा तब हृदय में वैराग्य प्रबल होने लग जाता है। सुमति क्षुदा बाढ़ई नित नई विषे आस दुर्बलता गई। विमल ज्ञान जल जब सोनाई तब रे मोर भगति उर छाई।
उससे सुमति रूपी भूख नित्य बढ़ने लगती है, जिससे विषय वासना रूपी कमजोरी दूर हो जाती है। जब जीव निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान करता है तब मेरी भक्ति हृदय में आ जाती है। भगति औषध ना सही सब रोगा, निसी दिवस बढ़ही विकार वियोगा। एई भांति हो वही मन चंगा, जीव नहा वही आनंद गंगा। भक्ति रूपी औषधि से सब रोगों का नाश हो जाता है तथा रात दिन विकारों से जीव मुक्त होता चला जाता है। इस प्रकार मन निरोग हो जाता है और जीव आनंद रूपी गंगा में नहाने लगता है। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु मोर भजन न भवतरी, ये सिद्धांत अपेल। जल को मथने से भले ही घी हो जाए तथा बालू से भले ही तेल निकल आए, परंतु मेरे भजन के बिना भाव रूपी भवसागर पार नहीं किया जा सकता है। तुलसीदास कहते हैं कि ये सिद्धांत अटल है। काल क्रम नहीं व्यापई ताही, मोर भजन प्रीति अति जाही। श्रुति सिद्धांत तुलसी बताई, सो भजई मोहि काज बिसराई। जिसके हृदय में मेरे भजन के प्रति अति प्रीति होती है उसे काल धर्म अर्थात समय की अनुकूलता और प्रतिकूलता नहीं व्यापती है। तुलसीदास ने श्रुतियों के सिद्धांत को ही बताया है कि सब कार्य छोड़कर मेरा भजन करना चाहिए। मैं विज्ञान रूप नहीं मोहा, भगतन पर करहूं अति छोहा। जीवाधम सब भांति अपावन, आवै शरण करहूं जग पावन। मैं विज्ञान रूप हूँ तथा मुझे किसी प्रकार का मोह नहीं होता है तथा मैं मेरे भक्तों पर सदा बहुत कृपा करता रहता हूँ। अगर कोई जीव बहुत अधम है और सब प्रकार से अपवित्र है तो भी मेरी शरण में आने पर उसे संसार में पवित्र कर देता हूँ। सोई सर्वज्ञ गुणी ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, मोर भजन जाकर मन राता। जिसका मन मेरे भजन में लगा रहता है वही सर्वज्ञ है, गुणी है और वही ज्ञानी है। वही यश प्राप्त करने वाला है, वही विद्वान है और वही दानी है। वही धर्म का पालन करने वाला और कुल का त्राता होता है। नीति निपुण सोई परम सयाना, मोर मरम नीक ते ही जाना। धन्य धरी सोई सब सतगण संगा, धन्य जीव ही भक्ति अभंगा। वही नीतिवान और परम चतुर होता है जो मेरे रहस्य को ठीक तरीके से जान लेता है। वही घड़ी धन्य होती है जिसमें सत्संग होता है तथा वही जीव धन्य होता है जिसके हृदय में अटूट भक्ति होती है। धन्य धन्य प्रभु तुम कृपा, तिहार नसा वही त्रिशूल। आज्ञा जानहि मोहि प्रभु सदा, रहूं मोर अनुकूल। हे परमपिता आप धन्य हैं, आपकी अनुकंपा तीनों तापों दैहिक दैविक और भौतिक के कष्टों को मिटा देती है। अतः प्रभु मुझे अज्ञानी समझकर आप सदा मेरे अनुकूल रहिए। जय संसार मूलम मायाधारकम, जय ज्ञान आनंद स्वरूपम निराकारम। संत मुनि जन ही रंजनम, अंतःकरणम दोष विभंजनम। हे संसार के मूल व माया को धारण करने वाले प्रभु आपकी जय हो। हे ज्ञान के आनंद के स्वरूप निराकार आपकी जय हो। आप संत व मुनियों के हृदय में संतुष्टि प्रदान करने वाले हैं तथा जीव के अंतःकरण के दोषों का नाश करने वाले हैं। भगत ही भगति प्रदायकम, महा औषधम भव रोग निवारकम। जय विषयम स्वम प्रकाशकम, जय निरंजनम सर्वव्यापकम। हे प्रभु आप भक्तों के हृदय में भक्ति प्रदान करने वाले हैं तथा भाव रूपी रोगों के विनाश के लिए आप महान औषधि हैं। हे अविषयी और स्वयं प्रकाशित होने वाले प्रभु आपकी जय हो। हे निरंजन व सर्वत्र व्यापक प्रभु आपकी जय हो। जय अद्वितीयम सच्चिदानंद घनम, जय परमानंदम एक रसम। जय विज्ञान घनम अज्ञान नाशकम, जय मन गोपारम सत्ता मात्रम। हे अद्वितीय सच्चिदानंद घन आपकी जय हो। हे परमानंद सदा एक रस प्रभु आपकी जय हो। हे विज्ञान के घर और अज्ञान नाशक प्रभु आपकी जय हो। हे मन व इंद्रियों से परे सत्ता मात्र प्रभु आपकी जय हो। जय परम पावन पाप नाशकम, जय मंगल मूल मंगल दायकम। जय भव भय हारिकम अमृतमयम, जय ऐश्वर्य युक्तम वैभव दायकम।
हे परम पवित्र और समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो। हे मंगल के मूल व मंगल को देने वाले प्रभु आपकी जय हो। हे भाव रूपी भय को दूर करने वाले अमृतमय प्रभु आपकी जय हो। ऐश्वर्य से युक्त वैभव को देने वाले प्रभु आपकी जय हो। जय अखिलम सर्वज्ञ भगवानम, जय जन्म जरा मरण पारम, जय पुराण पुरुषम तेजोमयम, जय शोभा धामम विश्वमयम। हे अखिलेश्वर सर्वज्ञ भगवान आपकी जय हो। हे जन्म बुढ़ापा व मृत्यु से परे प्रभु आपकी जय हो। हे पुराण पुरुष तेजोमय आपकी जय हो। हे शोभा के धाम विश्व के रूप में व्यापक प्रभु आपकी जय हो। जय सृजक पालक प्रलय कारकम, जय नित्यम शुद्धम बुद्धम भवतारकम, जय अचलम असंगम अगोचरम, जय सत्यम शिवम सुंदरम। हे सृजक पालन करता और प्रलय के कारण प्रभु आपकी जय हो। हे नित्य शुद्ध और बोधमय तथा भाव रूपी भवसागर को पार कराने वाले प्रभु आपकी जय हो। हे अचल असंग व अगोचर प्रभु आपकी जय हो। हे सत्यम शिवम सुंदरम आपकी जय हो। जय गुणातीतम गुण संपन्नम, आनंद घनम सहज प्रसन्नम, जय काम मदादि गर्व नाशकम, जय सर्वम भक्त रक्षकम। हे गुणातीत व गुणों से संपन्न प्रभु आपकी जय हो। हे आनंद घन व सहज में ही प्रसन्न रहने वाले प्रभु आपकी जय हो। हे काम क्रोध मद आदि के गर्व का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो। हे सब कुछ व भक्तों के रक्षक प्रभु आपकी जय हो। जगत कारण जगताधारी, जय जगत पिता परमेश, मन बाणी गुण गोपार तुम, कोटि कोटि नमन जगतेश। हे जगत के कारण वह जगत को धारण करने वाले, हे जगत के पिता हे परमेश्वर आपकी जय हो। हे प्रभु आप तो मन वाणी गुण व इंद्रियों से परे है। मैं आपको करोड़ों करोड़ों नमस्कार करता हूँ। मानव धर्म शास्त्र से नवान परायण पंचम पढ़ाओ। नमामि भक्त वत्सलम नारायणम, नमामि शरणागतम रक्षकम, नमामि विभो सूर्य कोटि समानम, नमामि मायापतिम परमेश्वरम। हे भक्त वत्सल नारायण हृदय स्थित नर को घर बनाकर रहने वाले आपको नमस्कार। हे शरण में आने वाले की रक्षा करने वाले प्रभु आपको नमस्कार। हे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभु आपको नमस्कार। हे मायापति परमेश्वर आपको नमस्कार। नमामि चिदानंदम दायकम, नमामि देवम सर्वरूपम भासितम, नमामि अनेकानेकम मालिकम, नमामि भावरूपम सर्वव्यापकम। हे जीव के चित्त को आनंद देने वाले स्वामी आपको नमस्कार। हे सबके रूप में आभासित होने वाले प्रभु आपको नमस्कार। हे मालिक आप एक ही हैं परंतु अनेक दिखाई पड़ने वाले आपको नमस्कार। हे भाव के रूप में सर्वत्र व्यापक प्रभु आपको नमस्कार। नमामि गुणधामं कृपामूलम, नमामि नाथं त्रिशूलनाशकं, नमामि चिदाकाशं सत्य स्वरूपम, नमामि परम ब्रह्म अखिलम। हे गुणों के धाम कृपा के मूल प्रभु आपको नमस्कार। हे नाथ तीनों प्रकार के कष्टों का दैहिक दैविक और भौतिक नाश करने वाले आपको नमस्कार। हे चिदाकाश हे सत्य स्वरूप प्रभु आपको नमस्कार। हे पार ब्रह्म अखिल प्रभु आपको नमस्कार। नमामि सहज करुणाकरम, नमामि प्रभु सर्व अज्ञनाशकम, नमामि नमामि मम नाथम मैं अहम तमेव शरणागतम। हे सहज में ही करुणा करने वाले प्रभु आपको नमस्कार। हे सब पापों का नाश करने वाले प्रभु आपको नमस्कार। हे मेरे नाथ आपको नमस्कार नमस्कार। हे नाथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। कामी क्रोधी मद लोभी अरु, मैं कीनऊ बहु दुराचार, स्वार्थ बस शरण तिहारी तऊ, करो नाथ मोर उद्धार। मैं कामी क्रोधी अहंकारी और लोभी हूँ तथा मैंने बहुत से बुरे आचरण किए हैं। अब मैं स्वार्थ के कारण आपकी शरण में आया हूँ, तो भी हे प्रभु मेरा उद्धार कर दीजिए। मोर ही नाथ बहुरी गलानी, करहूँ क्षमा मोहि जानी अज्ञानी, अविरल भगति हो वही मोरे, रहूं सहज अनुग्रह तोरे। हे प्रभु मेरे हृदय में बहुत गलानी हो रही है। हे नाथ मुझे अज्ञानी समझकर क्षमा कर दीजिए। मेरे हृदय में अविरल भक्ति हो तथा आपके अनुकंपा से मैं सदा सहज रहूं। सोई देव नाथ मोहि बरदाना, सहज
दयाल तुम कृपा निधाना। एवं अस्तु सुन सुत मोरे रहिव अविरल भक्ति ही तोरे। हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए। हे प्रभु आप सहज में दया करने वाले और कृपा के धाम हैं। हे वत्स ऐसा ही होगा। तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारे हृदय में सदा अविरल भक्ति निवास करेगी। तो ही दे वही सुत बर दूसर हो वही तुम जग हित कर। माया मोर अब व्याप पही नहीं तो ही सुत प्रिय सदा तुम होई बमोही। हे वत्स तुम्हें दूसरा वरदान ये देता हूँ कि तू जगत का हित करने वाला होगा। मेरी माया तुम्हें कभी नहीं व्यापेगी और तुम सदा मुझे प्रिय होगे। धन्य देव मैं बहुआ भारी कृपा नाथ तुम कीन अपारी। तुलसी मरम बहुरी समझाई मरम व्यास अब देऊं बताई। हे प्रभु मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे ऊपर अपार अनुकंपा की है। आपने तुलसी की लेखनी के रहस्य को बहुत प्रकार से समझा दिया है। हे प्रभु अब व्यास की लेखनी के रहस्य को बता दीजिए। काह कहत लिखत व्यास मुनि काह जग रहो समझाए। मरम असल नाथ कहा कृपा करी दे हूँ मोही बताए। व्यास मुनि जी ने क्या कहा है और क्या लिखा है तथा संसार क्या समझ रहा है, हे प्रभु मुझे समझा कर कहिए कि वास्तविक रहस्य क्या है। सुन सुत कहूँ मरम अपारी व्यास मुनि का ही विचारी। अनुभव निज बखान ही व्यासा बहुरी प्रतीक ज्ञान पर कासा। हे वत्स अब मैं तुम्हें गंभीर रहस्य बताता हूँ जो व्यास मुनि ने हृदय में विचार कर कहा है। व्यास ने अपने अनुभव को ही बताया है और ज्ञान को प्रकट करने के लिए प्रतीकों का सहारा लिया है। कृष्ण देपायन भानि जनामा श्याम भरण जन्म दीप स्थाना। निज आत्म कृष्ण करिमाना सोई तत्व नाना भांति बखाना। व्यास का स्वयं का नाम कृष्ण देपायन था क्योंकि वे स्वयं काले रंग के थे तथा द्वीप पर जन्म हुआ था। इसलिए व्यास ने अपनी आत्मा को कृष्ण का नाम दिया और उसी आत्म तत्व को नाना प्रकार से बताया है। लिख लिख वेद कीन विस्तारा सोई जग व्यास कही पुकारा। कहूँ अब मरम प्रतीका अर्थ गंभीर एक ते एका। व्यास ने लिख लिख कर वेदों का विस्तार किया है इसलिए संसार में उसे व्यास नाम से पुकारा गया है। अब मैं यहाँ प्रतीकों के रहस्य को बताता हूँ जिनका एक से एक गंभीर अर्थ होता है। भीषम सोई संकल्प सुजाना उपजय भाव भल मंद नाना। सकल भाव उपजावन हारा पितामह सोई नाम पुकारा। हे वत्स भीष्म नाम संकल्प का ही प्रतीक है जिससे अच्छे बुरे सब भाव पैदा होते हैं। संकल्प ही सभी भावों को पैदा करने वाला होता है इसलिए ही उसे पितामह का नाम देकर पुकारा जाता है। पिंड रुमो उभय संकल्प तेहि सुत उपजाय। पिंड बंद मो अंध भय जीव ही युद्ध कराय। हे वत्स शरीर और मोह दोनों ही संकल्प से ही पैदा होते हैं। जब शरीर के बंधन में पड़कर मोह अंधा हो जाता है तो जीव के हृदय में ही युद्ध शुरू हो जाता है। अंतर मन सोई कृष्ण भाई पंचभूत देशो पांडु सुहाई। सतभाव सोई जीव स्वभावा कौरव कहीं व्यास समझावा। जीव की अंतरात्मा ही कृष्ण होता है तथा 5 भूतों से निर्मित शरीर ही पांडु का प्रतीक है और 100 वृत्तियां जीव का स्वभाव होती हैं। उन्हीं को कौरवों के प्रतीक के रूप में व्यास ने समझाया है। मन विशाल सो नृप विराटा प्रतीक बहु सोई नाम सम्राटा। अंगराज सोई करण सुहाई सुनहि सब देह नाच नचाई। मन की विशालता ही विराट राजा का प्रतीक है। इस प्रकार नाना सम्राटों के नाम के प्रतीकों के माध्यम से व्यास ने लिखा है। अंगराज अर्थात करण ही अंगों का राजा होता है क्योंकि कान जो सुनते हैं उससे समस्त शरीर प्रभावित हो जाता है। द्वैत आचरण सदा मन माही सोई सुत गुरु द्रोण कहाई। निज दे धर्म कर्म भाव स्थाना सोई धर्म अरु कुरुक्षेत्र बखाना। जीव के मन में सदा द्वैत आचरण का भाव रहता है। यही द्वैत आचरण का भाव गुरु द्रोणाचार्य का प्रतीक कहा गया है। स्वयं का शरीर ही धर्म और कर्म के भावों का स्थान होता है इसलिए शरीर ही धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का प्रतीक है। उभय पक्ष भाव
भाव से न सुहाई, नाना भांति व्यास समझाई। मोह जब जब हो वही अंधा, भाव तामसिक पावही आनंदा। तामसिक व सात्विक भावों की दोनों तरफ की सेना है। इन्हीं भावों की लड़ाई को व्यास जी ने नाना प्रकार से समझाया है। जब जब मोह का भाव अंधा हो जाता है, तब तक तामसिक भाव प्रबल हो उठते हैं। मोर बुद्धि अंध भई, सोई धृतराष्ट्र गंधारी मातु। सकल भाव दे बस ही समझाई, कहूँ तो ही तातु। जब मोह और बुद्धि अंधे हो जाते हैं, वही धृतराष्ट्र और गांधारी के प्रतीक हैं। इस प्रकार सभी भाव शरीर में निवास करते हैं, तुमको मैं समझा कर बताता हूँ। ही मांझ जब हो वही ग्लानि, बहु भांति तब माया कुलानी। तब तब मोहि सुमरहि जीवा, अवतर हूँ बनी आत्मा सीवा। जब जब जीव के हृदय में ग्लानि होती है, तब माया बहुत प्रकार से व्याकुल करने लगती है। उस अवस्था में जीव मुझ परमात्मा को याद करने लगता है, और तब मैं जीव की आत्मा में कल्याण करने के लिए अवतरित होता हूँ। विनाशहूँ सकल दुष्कर्मा, करहूँ स्थापन ही ये धर्मा। निमिष निमिष यही संभव भाई, कहूँ सत्य तो ही समझाई। आत्मा में अवतरित होकर मैं समस्त बुरे कर्मों का विनाश करता हूँ, तथा जीव के हृदय में ही धर्म की स्थापना करता हूँ। क्षण क्षण में ये संभव होता रहता है। इसी सत्य को तुम्हें समझा कर बताता हूँ। यही भांति होए मोर अवतारा, कवि गोविंद कहा मति अनुसारा। अक्षोहणी अष्टादश सेन बताई, कुरुक्षेत्र कहा संभव ये भाई। इस प्रकार मेरा अवतार आत्मा में ही होता है। इसी को विद्वानों और कवियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार लिखा है। व्यास ने 18 अक्षोहिणी सेना बताई है। ये सब क्या कुरुक्षेत्र में समा सकती है? सो मन माही करहूँ नहीं संख्या, भाव युद्ध कहूँ बजाय डंका। जीव देह सोई युद्ध क्षेत्र भाई, निमिष निमिष होत भाव लड़ाई। इसलिए मन में किसी प्रकार का संदेह मत करो। मैं डंके की चोट पर सत्य कह रहा हूँ कि व्यास भावों के युद्ध की बात कहते हैं। जीव का शरीर ही युद्ध क्षेत्र होता है, जहाँ क्षण क्षण में भावों का युद्ध होता रहता है। जो जीते सोई राज करे, अरु राजा सदा प्रबल होय। भाव युद्ध व्यास लिखा, समझई बिरला कोय। जो जीत जाता है वही राज करता है, और राजा ही सदा प्रबल होता है। इसलिए व्यास जीव के भावों के युद्ध की बातें लिखते हैं, जिसको कोई बिरला ही समझ पाता है। निज अनुभूति व्यास बखानी, भगति कहूँ सकल निशानी। समरप सोई नीव सुहाई, श्रद्धा विश्वास दीवार चुनाई। व्यास ने स्वयं की अनुभूति का वर्णन किया है, और भक्ति को अनुभूति की सीढ़ी बताया है। समर्पण का भाव ही नींव होती है, तथा श्रद्धा व विश्वास रूपी दीवार होती है। ध्यान ज्ञान भवन सुंदरता ही, मंगल वात चहु दिशि चलाई। भगति निशानी सकई चढ़ाई, दया दान तह सुगंध बहाई। अनुभूति रूपी भवन की ध्यान और ज्ञान सुंदरता है, जिसमें चारों तरफ मंगल रूपी हवा चलती है। भक्ति रूपी सीढ़ी से ही भवन पर चढ़ा जा सकता है, तथा वहाँ दया दान रूपी सुगंध बहती रहती है। सहज ततः सुंदर पलंगा, तह रहूं मैं आनंद उमंगा। सकल व्यापक एक समाना, सोई रूप विराट व्यास बखाना। वहाँ सहजता रूपी पलंग है, जहाँ पर मैं परमात्मा आनंद के उमंग के रूप में रहता हूँ। मैं सभी जगह एक समान व्यापक रहता हूँ। इसलिए व्यास ने मेरे उसी रूप को विराट रूप में बताया है। ध्यान विधि व्यास बताई, सरल सुगम सो देऊं बताई। अचल शिथिर राखी शरीरा, अनुकूल आसन होई न पीरा। मैं यहाँ व्यास द्वारा बताई गई ध्यान की सरल और सुगम विधि को बताता हूँ। शरीर को स्थिर करके अनुकूल आसन लगाना चाहिए, जिससे किसी प्रकार का कष्ट न हो। सिर आरुग ग्रीवा सीधी कर, नासिका ते दृष्टि लगाओ। आवत जावत श्वास संभारही, अन्न दिशि न मन लगाओ। सिर और गर्दन सीधी करके नासिका पर दृष्टि लगानी चाहिए, और आने जाने वाली श्वास को निहारते रहें, तथा दूसरी दिशाओं में मन नहीं जाना चाहिए।
जह दृष्टि तय मन सदा जाई, यह विज्ञान सम्मत भाई। दृष्टि पावहि बल श्वासा, निहारहि श्वास संयम अनुयासा। जहाँ दृष्टि जाती है वहां पर मन चला जाता है, ये वैज्ञानिक मत है। दृष्टि हमेशा श्वास से ही बल प्राप्त करती है, इसलिए श्वास को निहारने से अनायास ही मन का संयम हो जाता है। एई भांति मन बस आवही, करही अभ्यास फल पावही। मन बस होई माया कमजोरा, सहज ही सहज बंधन बोरा। इस प्रकार श्वास के संयम से मन बस में आ जाता है। जो अभ्यास करते हैं उन्हीं को फल मिल जाता है। मन जब बस में आ जाता है तब माया कमजोर हो जाती है, जिससे सहजता से ही बंधन छूटने लग जाते हैं। नित्य ध्यान ज्ञान उपजाई, ज्ञान सोई मन निर्मल कराई। एक ही ब्रह्म सकल भूत निवासी, सोई हो आधार ध्यान अभ्यासी। नित्य ध्यान के अभ्यास से ज्ञान पैदा होने लगता है और ज्ञान से मन निर्मल हो जाता है। एक ही परमात्मा समस्त भूतों में निवास करता है कि धारणा ही ध्यान के अभ्यास करने वालों का आधार होनी चाहिए। निर्मल मन सोई भक्ति श्रोता, पावही जीव धन्य वो होता। करतापन जो करही आभासा, सुख दुख भोगता बने अनयासा। निर्मल मन ही भक्ति का स्रोत होता है और जो भक्ति प्राप्त कर लेता है वो जीव धन्य हो जाता है। परंतु जो कर्तापन का अभिमान करते हैं वे अनायास ही सुख दुख के भोक्ता बन जाते हैं। बिनु ध्यान न मान मिटे, बिनु अमान न ज्ञान उपजाय। बिनु ज्ञान न माया न सह, कह ध्यास बहु समझाय। बिना ध्यान के अभिमान नहीं मिटता है और बिना निर्मलता के ज्ञान नहीं होता है तथा बिना ज्ञान के माया का नाश नहीं होता है। इसको व्यास ने बहुत प्रकार से समझा कर कहा है। ज्ञान ते विराग होई बलवाना, विराग ते भक्ति पाव स्थाना। ज्ञान ही भाव मरम समझाई, मरम भाव करम बंध कटाई। ज्ञान से वैराग्य प्रबल होता है और वैराग्य से भक्ति पैदा होती है। ज्ञान होने पर ही भावों का रहस्य समझ में आता है और भावों के मर्म को समझने पर कर्म का बंधन कट जाता है। कट ही बंध जीव मोर समाना, हो वही तब अनुभूति नाना। आवई भाव तब मन समता, विप्र चंडाल सम सब लगता। जब माया का बंधन कट जाता है तब जीव मेरे ईश के समान ही हो जाता है और उसे नाना प्रकार की अनुभूति होने लगती है। जब जीव के मन में समता का भाव आ जाता है तब उसे ब्राह्मण व चंडाल एक समान लगने लगते हैं। दृश्य अरुदृष्टा ब्रह्म सुहाई, सांख्य योग पर ही समझाई। तेई क्षण जीव मुक्त सुहाई, सुख दुख सब जाई भगाई। उस समय जीव के हृदय में सांख्य योग समझ में आ जाता है तथा दृश्य और दृष्टा के रूप में ब्रह्म ही दिखाई देने लगता है। उसी क्षण जीव मुक्त हो जाता है तथा सुख दुखों का नाश हो जाता है। प्रकृति पुरुष जगत सब खेला, ब्रह्म एक रस सतरूप अकेला। आदि अंत मध्य नहीं कोई, एक ही ब्रह्म कल्पित जग सोई। तब जीव को समझ में आ जाता है कि ये जगत प्रकृति और पुरुष का खेल है। ब्रह्म तो एक रस व सत्य स्वरूप अकेला एक ही है। ब्रह्म का आरंभ अंत और मध्य कुछ भी नहीं है। ये समस्त जगत एक ही ब्रह्म में कल्पित हो रहा है। जीव ब्रह्म जब एक लगे, तब जानऊ ही आई विवेक। कुंडल कंगन आदि कनक सब जसी, ब्रह्म कल्पित जीव अनेक। जीव और ब्रह्म जब एक लगने लग जाते हैं तब मानना चाहिए कि हृदय में विवेक पैदा हो गया है। जैसे कुंडल कंगन आदि आभूषणों में एक ही सोना होता है, वैसे ही एक ही ब्रह्म में समस्त जगत की कल्पना हो रही है। सांख्य दर्शन कहूँ समझाई, चहु दिस यस अजहू रहा छाई। कृष्ण निज मुख यस बखानी, नहीं योगी कऊ कपिल समानी। हे नाथ, आप मुझे सांख्य दर्शन को समझाकर कहिए, जिसका यश आज भी चारों तरफ फैला हुआ है। कृष्ण ने भी स्वयं के मुख से उनका यश गाया है कि कपिल मुनि के समान संसार में कोई योगी नहीं है।
ये समझा कपिल मुनि मोही, सोई कहूँ सुत समझाई तोही। जाना मोही सकल जगत मेला, पुरुष प्रकृति उभय जग खेला। हे वत्स, मैं तुम्हें समझा कर बताता हूँ कि कपिल मुनि ने मुझे अपने हृदय में ही जाना था। मुझे समस्त जगत के रूप में ही जानकर जगत को पुरुष और प्रकृति का खेल मात्र बताया। एक ही ब्रह्म व्यापक सर्वत्र समाना, नहीं दूसर कोई निज ही जाना। ब्रह्म गाछ एक सांख्य अनेका, सोई दर्शन सांख्य करी विवेका। कपिल मुनि ने स्वयं के हृदय में जाना कि एक ही ब्रह्म सब जगह समान रूप से व्यापक है। ब्रह्म एक पेड़ की तरह है जिसमें अनेक शाखाएं हैं। उसी को कपिल मुनि ने समझकर सांख्य दर्शन का नाम दिया। मन बुद्धि चित्त अरु अहंकारा, सांख्य बहुरी जगत पसारा। मन भाव सोई बहुपर्ण सुहाई, इंद्रियादि नाना डाल बताई। कपिल मुनि ने मन बुद्धि चित्त और अहंकार रूपी शाखाओं का विस्तार जगत को बताया और मन के भावों को संसार रूपी वृक्ष के पत्ते बताए तथा इंद्रियों को पेड़ की टहनियां बताई। सरल बनी मोहि समझा कपिल, मुनि निज ही ये विचार। शाखा सोई सांख्य कहूँ, जानी सकल मूल मोहि करतार। कपिल मुनि ने निर्मल होकर अपने हृदय में ही मुझे समझा तथा संसार बट की शाखाओं को सांख्य कहकर बताया तथा मुझ परमात्मा को संसार बट का मूल समझा। सांख्य मरम कहूँ विस्तारी, जानी मति निर्मल तुम्हारी। जाना कपिल ब्रह्म एक समाना, अखिल ब्रह्मांड एक तनु माना। हे वत्स, तुम्हारी निर्मल बुद्धि है इसलिए मैं तुम्हें सांख्य दर्शन के रहस्य को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। कपिल मुनि ने एक ही ब्रह्म को माना तथा समस्त ब्रह्मांड को एक शरीर माना। सकल ब्रह्मांड एक तनुधारी, तह बसई चित्त नर नारी। सिंधु जल सम ब्रह्म गंभीरा, भाव लहर उठई तह मति धीरा। समस्त ब्रह्मांड एक शरीर होता है जिसमें चित्त के रूप में नर और नाड़ी होते हैं तथा ब्रह्म समुद्र के समान गंभीर होता है जिसमें भाव रूपी लहरें उठती रहती हैं। ब्रह्म नर सोई पुरुष कहाई, नारी ब्रह्म सोई प्रकृति सुहाई। नर नारी धरक प्राण उपजाई, प्राण सोई भाव लहर उठाई। ब्रह्म का नर धड़कन ही पुरुष कहलाता है तथा ब्रह्म की नाड़ी ही प्रकृति कहलाती है। नर नाड़ी की धड़कन से प्राण पैदा होते हैं तथा प्राण ही भाव रूपी लहर उठाते हैं। लहर ते लहर पुनि लहरा, पुनि उठाई भाव अति गहरा। प्राणवात जाना मुनि कपिला, जलवात मिली बने बुलबुला। भाव रूपी लहर से भाव रूपी लहरें उठती रहती हैं और फिर गहरे भाव उठते रहते हैं। कपिल मुनि ने प्राण को वायु में समान जाना तथा ब्रह्म रूपी जल से प्राण रूपी वायु मिलने पर जीव रूपी बुलबुला पैदा हो जाता है। जल बुलबुल सब जीव हिए, कहा कपिल जग समझाए। प्राणवात जब निक सही, तो जल जल ही मिली जाए। जीव पानी के बुलबुले के समान होता है तथा प्राण रूपी वायु जब निकल जाती है तो जल जल में ही मिल जाता है। कपिल मुनि ने ये समस्त संसार को समझाकर बताया है। प्राण ते भाव पुनि भय विस्तारा, इंद्रियादि सब जगत पसारा। मन बुद्धि अरु भाव अहंकारा, सब मिल जानी प्रकृति पसारा। प्राणों से भाव पैदा होते हैं तथा भावों से संसार का विस्तार होता है तथा इंद्रिया आदि सब जगत का विस्तार मात्र है। मन बुद्धि और अहंकार सब मिलकर प्रकृति का विस्तार करते हैं। पंचभूत छठ मन है भाई, मन ही पुरुष प्रकृति मेल सुहाई। भाव अनुरूप मन विस्तारी, मन अनुरूप सृष्टि सारी। पांच भूत तत्व होते हैं तथा छठा मन होता है और मन ही पुरुष और प्रकृति का मेल होता है। भावों के अनुसार मन का विस्तार होता है तथा मन के अनुसार सृष्टि दिखाई पड़ती है। गुण त्रय में बहि भाव धारा, गुण अनुरूप जगत व्यवहारा।
एक ही ब्रह्म जग दूसर नाही, कहा कपिल बार बार समझाई। भावों की धारा त्रिगुणी होकर बहती है तथा गुणों के अनुसार ही जगत का व्यवहार होता है। संसार में एक ही ब्रह्म होता है, दूसरा नहीं। इसी को कपिल मुनि ने बार बार समझा कर बताया है। सब जग कल्पित ब्रह्म माही, ब्रह्म ही दृश्य दृष्टा सुहाई। ज्ञान ज्ञान विवेक अविवेका, कल्पित जग जदपि ब्रह्म एका। समस्त संसार की कल्पना एक ब्रह्म के अंदर ही हो रही है, क्योंकि ब्रह्म ही दृश्य व दृष्टा होता है। ज्ञान अज्ञान व विवेक अविवेक से ही जगत की कल्पना हो रही है, हालांकि ब्रह्म तो एक ही होता है। कल्पना सोई शाखा भई, जदपि संसार बटे एक। निज घट समझ परे जानूं, तब जागा ब्रह्म विवेक। यद्यपि संसार रूपी वृक्ष एक ही होता है, परंतु कल्पनाओं के कारण नाना शाखाएं दिखाई पड़ती है। जब ये स्वयं के हृदय में समझ में आ जाता है, तब ब्रह्म ज्ञान हुआ मानिए। निज घट समझ जग समझाई, सोई कपिल मोर अवतार कहाई। सांख्य सांख्य दो मर्म एका, एकते बनहि उभय अनेका। कपिल मुनि ने स्वयं के हृदय में समझकर जगत को समझाया, इसलिए वो मुझ परमात्मा का अवतार कहलाता है। संख्या और शाखा दोनों का एक ही रहस्य है, क्योंकि एक से ही दोनों अनेक बनते हैं। निज घट समझ करही एका, सोई दर्शन सांख्य करी विवेका। सकल मिलाई कपिल एक माना, विगत भेद भयु ब्रह्म समाना। जो स्वयं के हृदय में समझकर सबको एक कर लेता है, वही सांख्य दर्शन होता है। कपिल मुनि ने सबको एक ब्रह्म ही माना, जिससे समस्त भेदभाव मिट गए और वो मुझ ब्रह्म के समान हो गया। मिट ही भेद मोहि आई मिलाई, सोई जीव जग अवतार कहाई। ए भयउ मुनि कपिल संगा, कहा वही भगवान सोई अभंगा। भेद मिट जाने पर जीव मुझ परमात्मा से मिल जाता है, और ऐसा जीव ही संसार में अवतार कहलाता है। ऐसा ही कपिल मुनि के साथ हुआ, क्योंकि वो मुझसे अभिन्न होकर भगवान ही माना जाने लगा। नाना भांति निज अनुभूति बखानी, निज घट मुनि कपिल निज जानी। धन्य कृपालु जगत हितकारी, दीने ज्ञान परम उपकारी। कपिल मुनि ने अपने हृदय में मुझे जानकर अपनी अनुभूतियों का नाना प्रकार से वर्णन किया है। हे परमपिता, हे कृपालु, हे जगत हितकारी, आपने मुझे परम उपकार करने वाला ज्ञान बताया है। धन्य धन्य कपिल मुनि, धन्य धन्य परम पिता परमेश। यही मिस ज्ञान दीन तुम्हें, मिटाई सकल संसृति कलेश। हे कपिल मुनि, आप धन्य हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आप धन्य हैं कि आपने मुझे इस बहाने परम ज्ञान दिया है, जिससे समस्त कलेश मिट जाते हैं। अविद्या हेतु भाषित संसारा, ब्रह्म एक कल्पित जग सारा। ब्रह्म ज्ञान सब भरम मिटाई, आनंद मगन जीव स्तुति गाई। ब्रह्म तो सर्वत्र एक ही होता है, जिसमें समस्त जगत कल्पित हो रहा है। अविद्या के कारण ही ये संसार आभासित हो रहा है। ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर ये सब भ्रम मिट जाता है और जीव आनंद मगन होकर मेरी स्तुति करने लगता है। व्यास भयउ जब आत्म ज्ञानी, नाना भांति मोर स्तुति बखानी। जीव ब्रह्म समझा सब भेदा, जाना सकल आत्म तत्व एका। व्यास को जब आत्मज्ञान हुआ तो उन्होंने मेरी नाना प्रकार से स्तुतियां की तथा जीव और ब्रह्म के सब रहस्य को समझकर सभी जगह एक ही आत्म तत्व को देखा। देह मरम परई बुझाई, भाव माज माया रही लुकाई। ईश्वर एक नहीं को दूजा, निज ही तब पर ही बूझा। उनको शरीर का समस्त रहस्य समझ में आ गया तथा ये भी समझ में आ गया कि माया भाव में छिप कर रहती है, ईश्वर एक ही है और कोई दूसरा नहीं होता है। ये सब व्यास ने अपने हृदय में समझा। उम गई भाव बहु ही माही, व्यास भाव विभोर सुगाही। सो कहूँ स्तुति जग हितकारी, श्रद्धा से गावहि पाँव फल चारी।
व्यास के हृदय में बहुत से भाव उमगने लगे। उन्हीं भावों को भाव विभोर होकर उन्होंने गाया है। यहाँ मैं उसी जग कल्याणकारी स्तुति को बता रहा हूँ जिसको श्रद्धा पूर्वक गाने पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चारों फलों की प्राप्ति होती है। अकथ्य अगाध जन्म एक रस परम पिता परमेश, मम ही अब अवतर हूँ हे जगत पिता जगतेश। हे परम पिता परमेश्वर, एक रस अकथनीय अगाध व अजन्मा प्रभु, हे जगत पिता, हे जगत के ईश्वर, आप मेरे हृदय में अवतरित होइए। जय जय श्रेष्ठम अजितम, जय प्रभु सर्व ऐश्वर्य स्वरूपम, जय भव बंधन निवारकम, माया मूलम त्रिगुण धारकम। हे श्रेष्ठतम अजय प्रभु, आपकी जय हो। हे सब ऐश्वर्यों के स्वरूप प्रभु, आपकी जय हो। हे भवबंधन को काटने वाले प्रभु, आपकी जय हो। हे माया के मूल और त्रिगुणों को धारण करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। साधनम क्रिया च ज्ञान मूलम तमेव जन्यम सर्व जागृतम, बिनु कृपाम न नासति मायाम, न च स्वरूपम न च कायम। हे प्रभु, आप ही समस्त क्रियाओं के साधन व ज्ञान के मूल हैं तथा आपके कारण ही समस्त क्रियाएं जागृत होती हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना माया का नाश नहीं होता है। आपका न कोई स्वरूप है और न ही कोई शरीर है। जगत रूपम सगुण भासितम, जय एक रसम निर्विकारम, जय सृष्टि मूलम, जय संचालकम, जय स्थिति परलय पालन कारकम। जगत के रूप में सगुण आभासित होने वाले एक रस निर्विकार प्रभु, आपकी जय हो। हे सृष्टि के मूल और सृष्टि का संचालन करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। हे उत्पत्ति प्रलय और पालन करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। इंद्रादि देवम वदन्ति बहु विप्राम, ऋषि मुनि जानन्ति ब्रह्म स्वरूपम, भ्रमन्ति त्रिगुणम सर्व जगतम, यद्यपि त्वं सर्वगुण धामम। बहुत से विद्वान आपको इंद्र आदि देवता बताते हैं तथा ऋषि मुनि आपको ब्रह्म के रूप में जानते हैं। यद्यपि आप तो सब गुणों के घर हैं, फिर भी ये जगत तीन गुणों में भ्रमित हो रहा है। विगत अंतकरण रागम, देशम शेषति सतचित आनंदम, अखंडम स्वरूपम, मन रमन्ति नास्यति सर्व पाप तापम। जब अंतःकरण के राग द्वेष मिट जाते हैं तब सत्य चित्त आनंद ही बचा रहता है और मन अखंड स्वरूप में रमण करने लग जाता है, जिससे समस्त पापों के कष्टों का निवारण हो जाता है। तमेव भजनम सर्वहितकारकम, करन्ति जे नरा भवतारकम, महतत्वम अभिजायति ब्रह्मांडम, तमेव सदम सानंदमयम। आपके भजन सबका कल्याण करने वाले होते हैं, इसलिए जो आपका भजन करता है वो भी भव से पार कराने वाला हो जाता है। आपके मह तत्व से समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। आप तो सदा आनंद में रहते हैं। अहम भासति त्वमेव जन्यम, त्वं मन रूपम च विधान घनम, त्वं अस्ति च नास्ति पारम, त्वं नेति नेति शेष धारकम। हे प्रभु, मेरा आभास भी आपके ही कारण हो रहा है। आप मन के रूप हैं और विज्ञान के मूल हैं। आप हैं और नहीं हैं कि सीमा से परे हैं। हे प्रभु, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कहने के बाद जो शेष बचते हैं वे आप ही हैं। तम साक्ष्यम च यथार्थम, तमम नाथम एकमात्रम सत्यम, विप्रा खोजन्ति नाना मार्गम, यद्यपि त्वं सदा उर्वासितम। हे प्रभु, आप ही आपके साक्षी हैं तथा आप ही यथार्थ हैं। आप ही प्रभु एकमात्र सत्य हैं। विद्वान लोग बहुत से मार्गों से आपको खोजते रहते हैं, यद्यपि आप तो सबके हृदय में ही सदा रहते हैं। सुषमनम नाड़ी श्रेष्ठ मार्गम, ज्योतिर्मयम जीव उद्धारकम, जे जानन्ति निज हिये गुहाम, सयस्नाथम प्राप्यति नरात्वाम। हे प्रभु, सुषमना नाड़ी ही आपको जानने का श्रेष्ठ मार्ग होती है, जो ज्ञान का प्रकाश करने वाली और जीव का उद्धार करने वाली है। जो लोग अपने हृदय रूपी गुफा को जानते हैं वे लोग प्रभु आपको प्राप्त कर लेते हैं। परम ज्ञानम अति दुर्लभम, प्राप्ति नरा गुरु कृपाम, बहुरी नरा तजंती गृहम, वृथा भ्रमंती जगताम।
परम ज्ञान को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, जिसे गुरु कृपा से ही लोग प्राप्त करते हैं। बहुत से लोग परम ज्ञान की खोज में घर त्याग कर देते हैं और व्यर्थ में संसार में भटकते रहते हैं। त्वं नाथम अनादि अनंतम आकाशम मह तत्वादि पारम न पुरुषमयम च प्रकृतिमयम न त्रिगुणमयम ज्ञान स्वरूपम। हे प्रभु, आप अनंत व अनादि हैं तथा आकाश व मह तत्वादि से परे हैं। आप न तो पुरुष और न ही प्रकृति स्वरूप है और न ही आप त्रिगुणमय है। आप तो प्रभु ज्ञान स्वरूप है। आत्म रूपम व्याप्ति जगतम इहि वदन्ति ज्ञानी पुरुषम मन बुद्धि च इंद्रियाणि पारम चिंतनादि कर्मम रहितम। हे प्रभु, आप आत्मा के रूप में समस्त जगत में व्याप्त रहते हैं, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं। आप मन बुद्धि व इंद्रियों से परे है तथा चिंतन आदि के कर्मों से रहित हैं। नित्यम मुक्तम मायातीतम संकल्पमेव क्रीड़ा साधनम परम दयालम निज पर पारम मंच वाणी विगत स्वरूपम। आप नित्य मुक्त और माया से परे हैं। हे प्रभु, संकल्प ही आपकी लीला का साधन है। आप परम दयालु और मेरे तेरे से परे हैं। आपका स्वरूप मन व वाणी से परे है। कार्य कारणम प्रपंचम अभावम भासति त्वं शून्याकारम तवम नाथम दृष्टि अधिष्ठानम सत्य स्वरूपम तमेव सत्यम। हे प्रभु, आप में कार्य कारण के प्रपंच का अभाव है तथा आप शून्य आकार आभासित होते हैं। हे प्रभु, आप तो दृष्टि के आधार हैं। आपका सत्य स्वरूप ही आपका सत्य होता है। सब जीव समरूप बसे मर मन जाने कोय जो कहे मैं जानूं वृथा गाल बजावत सोय। आप प्रभु सब जीवों में समान रूप से रहते हैं। इस मर्म को कोई नहीं जानता है। जो कोई ये कहता है कि मैंने परमात्मा को जान लिया, वो व्यर्थ में गाल बजाता है। प्रकृति पुरुष जथारथ रूपा उभय स्वरूप एक ही अनुपा आज्ञता हेतु जब हो वही भेदा जन्महि जीव जिमि जल बुदबुदा। प्रकृति और पुरुष आपका यथार्थ रूप होता है। ये दोनों ही आपके एक ही अनुपम रूप हैं। जब अज्ञान के कारण दोनों में भेद लगने लग जाता है तब जीव पैदा हो जाता है, जैसे जल में ही जल का बुलबुला बन जाता है। भेद हेतु सोई कल्पना नाना एक जसी मधुरस पुष्प नाना सरिता जिमि मिलय सिंधु जाई तैसौ जीव अंत आई मिलाई। प्रकृति और पुरुष में भेद हो जाने पर नाना प्रकार की कल्पना हो जाती है। यद्यपि प्रभु आप एक ही होते हैं, जैसे मधु में नाना पुष्पों का रस एक ही रहता है। माया हेतु भ्रमित जग सारा जन्म मरण चक्र पर ही अपारा ज्ञानी जन जानहि इहि मर्मा सो सकल भाव आवहि शरणा। माया के कारण संसार भ्रमित हो रहा है और जन्म मरण के अपार चक्कर में पड़ा हुआ है। ज्ञानी लोग इस रहस्य को जानते हैं, इसलिए वे संपूर्ण भावों से आपकी शरण में आ जाते हैं। काल चक्र सकल जीव डराई होहि विकल जे शरण न आई भगत तुम्हार रहि निर्द्वंदा पर ही नहीं जन्म मरण फंदा। काल का चक्र समस्त जीवों को डराता रहता है, इसलिए जो आपकी शरण में नहीं आते हैं वे व्याकुल रहते हैं। हे प्रभु, आपके भक्त सदा निर्द्वंद रहते हैं, इसलिए वे जन्म मरण के फंदे में नहीं फंसते हैं। बिन गुरु शरण मन तुरंगा होई न शांत जिमि कामी भृंगा जप तप संयम यद्यपि नाना बिन गुरु बिरथा सकल सुजाना। बिना गुरु की शरण के मन रूपी घोड़ा शांत नहीं होता है। जैसे कामी भृंग एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराता रहता है, जप तप और संयम बहुत करने पर भी बिना गुरु के व्यर्थ हो जाते हैं। बिन गुरु साधना विपत घनी वृथा शरम सब जाय बिनु कर्णधार सिंधु नाव पथिक पल पल घबराए। बिना गुरु के साधना में विपत बहुत होती है और मेहनत भी व्यर्थ चली जाती है। जैसे बिना कर्णधार के समुद्र में नाव में बैठा पथिक पल पल घबराता रहता है। तुम सत्य नश्वर दे धन धामा ज्ञानी कहीं सब जन आदि बेकामा तुम ही छाड़ कौ सुख पावा वस्तु नश्वर सकल सुभावा। हे प्रभु, आप ही सत्य हैं
और धन, घर, शरीर आदि ये सब नश्वर हैं। ज्ञानी लोग भी कहते हैं कि सौजन आदि भी बेकाम होते हैं। हे प्रभु, आपको छोड़कर कौन सुख प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वस्तुएं तो स्वभाव से ही नश्वर होती हैं। अंत काल सब एक दिन आई, तिन्हें ते नहीं तब किछु भलाई। विद्या धन धाम तप निराभिमाना, सोई संत जानी तीर्थ समाना। सबका अंत समय एक दिन आता ही है, फिर इन नश्वर वस्तुओं से कोई भला नहीं हो सकता है। जो विद्या धन घर और तप से निरंतर अभिमानी होते हैं, वे संत ही सच्चे तीर्थ स्थान होते हैं। जे ही रहे विगत अभिमाना, तिने ही ये तुम बसी भगवाना। सोई तिने संत आशीर्वादा, हर ही सब जग पापा दिव्याधा। जो अभिमान छोड़कर रहते हैं प्रभु, आप उनके हृदय में निवास करते हैं, इसलिए ऐसे संतों के आशीर्वाद से संसार में पाप आदि बाधाएं दूर हो जाती हैं। जो लगा वही मन तुम्हारे चरना, तिने ही ये बही आनंद झरना। तेन फसई देह गेह मदादी, रही विराग विवेकादि। हे प्रभु, जो आपके चरणों में अपना मन लगा देते हैं, उनके हृदय में आनंद का झरना बहने लगता है। वे लोग देह गेह के मद में नहीं फंसते हैं और उनके हृदय में वैराग्य और विवेक बना रहता है। अविद्यारु सत संजोग ते, सकल जगत प्रगटाय। जिमि रजु भासत भुजंग, जाने भरम मिट जाए। ये समस्त जगत अविद्या और सत्य के संयोग से प्रकट होता है। जैसे भ्रम होने पर रस्सी में सर्प दिखता है, वैसे ही जगत अविद्या के कारण दिखाई पड़ता है। ज्ञान हो जाने पर मिथ्या भ्रम मिट जाता है। मिटई भरम जग सत्य स्वरूपा, ज्ञान शेष तह माया विलूपा। उत्पत्ति पूर्व नहीं जग सारा, प्रलय होई रही शेष कर तारा। भ्रम मिट जाने पर जगत सत्य स्वरूप हो जाता है और ज्ञान शेष रह जाता है तथा माया का नाश हो जाता है। ये जगत उत्पत्ति से पहले नहीं होता है और प्रलय के बाद भी केवल भगवान आप ही बचे रह जाते हैं। नाना उपमा दे श्रुति बखानी, जिमि कुंडल कंगन कनक समानी। माया हेतु जीव अविद्या अपनाई, आनंद आदि गुण परई छुपाई। वेदों ने नाना उपमा देकर आपका वर्णन किया है। जैसे कुंडल कंगन आदि में एक ही सोना रहता है, माया के कारण जीव अविद्या में पड़ जाता है, जिससे आनंद आदि गुण छिप जाते हैं। माया माया ते गुण गुण ते अभिमाना, ताते पुनि देहादि बंधन नाना। पर सत्यनाथ तुम माया पारा, लिए ऐश्वर्य संग सदा सारा। माया से गुण पैदा होते हैं और गुणों से अभिमान पैदा होता है तथा अभिमान से देह आदि का बंधन पड़ जाता है। परंतु प्रभु, आप तो माया से परे हैं तथा समस्त ऐश्वर्य को साथ लिए हुए हैं। ऐश्वर्य धर्म यश ज्ञान विरागा, अपरिमित अनंत अगाधा। देश काल तय नहीं किछु सीमा, विभूति युक्त नहीं वासना चीना। हे प्रभु, आप में ऐश्वर्य धर्म यश ज्ञान और वैराग्य अपरिमित अनंत और अगाध होता है तथा आपके लिए देश व काल की कोई सीमा नहीं होती है। आप समस्त विभूतियों से युक्त है, परंतु आप में वासना लेश मात्र भी नहीं होती है। जोगी अति बनि काह भय, जो नहीं निज ही खुजाए। तुम दुर्लभ तिन्ह अति, जिमि गलमणि बिरथा ढूंढाए। योगी साधु बनने से क्या होता है? अगर अपने हृदय में नहीं खोज लगाते हैं तो उनके लिए तो भगवान आपकी प्राप्ति बहुत कठिन होती है। जैसे गले में मणियों की माला पहन रखी हो तो फिर और दूसरी जगह ढूंढने से क्या लाभ। बहु बार नाथ मोर मन आवा, तुम न जान ही तुम्हारे प्रभावा। दूरी कण जिमि उड़त बतासा, तुम ते अनंत ब्रह्मांड निवासा। हे प्रभु, बहुत बार मेरे मन में विचार आता है कि आप भी आपके प्रभाव को नहीं जानते हैं। जैसे धूल के कण आकाश में उड़ते रहते हैं, वैसे ही आप में अनंत ब्रह्मांड निवास करते हैं। सीमा तुम्हारे को सके बखानी, ऋषि मुनि जन निज ही ये जानी।
वेदन सकई स्वरूप बताई, नेति नेति कही निज समझाई। हे प्रभु, आपकी सीमा का वर्णन कौन कर सकता है। ऋषि मुनियों ने तो आपको हृदय में ही समझा है, वेद भी आपके स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाए हैं, और स्वयं को समझाने के लिए ऐसा भी नहीं कहा है। सपन सम मिथ्या जग सारा, तुम परमानंद गुण गोपारा। सकल आत्मा तुम्हें गुसाई, पुराण पुरुष सौ प्रकाशाई। हे प्रभु, स्वप्न की तरह ये समस्त जगत मिथ्या है। आप तो प्रभु परमानंद स्वरूप इंद्रियों व गुणों से परे हैं। हे प्रभु, आप ही सबके आत्मा हैं तथा आप ही पुराण पुरुष व स्वयं को प्रकाशित करने वाले हैं। जिन्हि गुरु करई ज्ञाना, तेज अनुपावही तोई भगवाना। जेहि नहीं जानहि तुम्हें गुसाई, नाम रूप भ्रम परई उरझाई। जिनके हृदय में गुरु ज्ञान करते हैं वे लोग ही आपको प्राप्त करते हैं। जो लोग आपको नहीं जानते हैं वे ही नाम और रूप के भ्रम में पड़ते हैं। अखंड चित्त स्वरूप आत्मा तहैं, नहीं बंधन मोक्ष। एक रस सोई सत्य है, बाकी जानऊ सब दोष। आत्म तत्व तो अखंड व चित्त स्वरूप होता है, जिसमें बंधन मोक्ष कुछ नहीं होता है। एक रस आत्मा ही सत्य है, बाकी सब भ्रम है। अचरज बात बहु जग माही, निजी छाड़ी बाहिर ढूंढाई। अंतकरण तुम करहि निवासा, निज ही संभव तुम्हारे आभासा। संसार में बहुत आश्चर्य की बात है कि लोग अपनी आत्मा को छोड़कर बाहर ढूंढते रहते हैं। हे प्रभु, आप तो अंतःकरण में निवास करते हैं, इसलिए आपकी अनुभूति जीव के स्वयं के हृदय में ही संभव होती है। सो संत जन ढूंढई ही माही, महिमा तुम्हारे को सक है गाही। तुम सब जानहि जगत स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी। इसलिए संत लोग आपको अपने हृदय में ही ढूंढते हैं। आपकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले व अंतर मन में रहने वाले हैं। नाम रूप नहीं सीमा तुम्हारी, सकल जगत तुम ही विस्तारी। सकल जगत साक्षी भगवाना, भल मंद हेतु दे है अभिमाना। हे प्रभु, नाम व रूप आपकी सीमा नहीं है, क्योंकि समस्त जगत तो आपका ही विस्तार है। हे भगवान, आप तो समस्त जगत के साक्षी हैं। अच्छा बुरा तो देह अभिमान के कारण आभासित होता है। तुम एक रस विगत प्रपंचा, आदि अनादि नहीं मध्य न अंता। तुम ही हम हमारे समान भगवाना, कृपा करहूं अब कृपा निधाना। हे प्रभु, आप तो एक रस व प्रपंचों से मुक्त है। आपका न आरंभ न मध्य और न अंत ही है। हे प्रभु, आप ही आपके समान हैं। इसलिए हे कृपा निधान, आप सब अब अनुकंपा कीजिए। जय जानई नाथ तो ही, तिन्हें ही सृष्टि मरम आय। आत्मज्ञान तब हो वही, जन्म धन्य हो जाए। हे प्रभु, आपको जो लोग जान लेते हैं उनके हृदय में सृष्टि का रहस्य समझ में आ जाता है, और तब आत्मा का ज्ञान हो जाता है, जिससे जन्म सफल हो जाता है। एई भांति व्यास अनुभव बखाना, तत्व एक ही लिखा वेद पुराना। लिखऊं व्यास अनुभूति अपनी, जग भर मित कथनी और करनी। इस प्रकार व्यास ने अपने अनुभवों को जन जन को बताया है। एक ही परम तत्व को सभी वेदों और पुराणों में लिखा है। व्यास ने तो अपनी अनुभूति को लिखा है, परंतु संसार में लोग बिना अनुभव के व्यास की बात को समझ नहीं पाए, इसलिए भ्रम पैदा हो गया है। बिनु अनुभव लोक बखानी, उपजय सोई पाखंड कहानी। कहत सुनत आत्मा भुलाई, कथा कूप जीव गए मुरझाई। बिना अनुभूति के लोगों ने व्यास की बातों को कहना शुरू कर दिया, जिससे नाना प्रकार के पाखंड पैदा हो गए। पाखंड पूर्ण कथाएं कहने और सुनने से जीव अपनी आत्मा को भूल जाता है और कथा रूपी कुएं में फंस जाता है। व्यास बहु भांति निज समुझाई, नहीं उचत बिरथा दोष लगाई। भल करहूं अनुभव अपना, जानहूं जगत सब सपना।
व्यास ने बहुत प्रकार से स्वयं को समझाने की बात कही है, इसलिए व्यास पर दोष लगाना उचित नहीं है। इसलिए अच्छा यही है कि जीव को स्वयं अनुभव करना चाहिए और संसार को स्वप्न की तरह मानना चाहिए। ध्यान ज्ञान बहु जुगति बताई, करही जेहि अनुभव पाई। होई अनुभव टूटहि सपना, पावई जीव परम पद अपना। व्यास ने ध्यान और ज्ञान प्राप्त करने के अनेक रास्ते बताए हैं, जिनको जो करता है उसी को अनुभव हो पाता है। और जब जीव को अनुभव हो जाता है तब जगत का स्वप्न टूट जाता है और जीव अपने परम पद को प्राप्त कर लेता है। ध्यान ज्ञान भगति सब सरल, सुगम जुगत बताई। कथा कथानक जेन परई, नहीं संशय मोहि मिलाई। व्यास ने ध्यान ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने के बहुत सरल व सुगम उपाय बताए हैं, इसलिए जो कथा और कथानकों के भ्रम में नहीं पड़ते हैं वे निसंदेह मुझे प्राप्त कर लेते हैं। कथा कथानक कहूँ समझाई, सुन सुत मन बुद्धि चित लाई। चित इंद्र इंद्रिया परिसारी, गोधारहि सोई जीव गिरधारी। हे वत्स, मैं तुम्हें कथा और कथानकों के रहस्य को समझाता हूँ, तुम मन और बुद्धि को चित्त में समाहित करके सुनो। जीव का चित्त ही इंद्र और इंद्रियां ही इंद्र की परियां होती है। जो जीव इंद्रियों को वश में कर लेता है वही गिरधारी कहलाता है। गोकुल गोपियन रास रचाई, सो इंद्री अरुवास न खेला भाई। गोवर्धन गोचर ही निरंता, बरसई वासना इंद्र कोप भनंता। इंद्रियों के कुल में इंद्रियां ही रमण करती हैं। ये सब इंद्रियां और वासनाओं का खेल होता है। जब इंद्रियों की वासनाओं के कारण वृद्धि होने लग जाती है तब इंद्रियां निरंतर वासनाओं में रमण करने लग जाती है। उस अवस्था में वासनाओं की वर्षा शुरू हो जाती है। उसे ही चित्त रूपी इंद्र का क्रोध कहा जाता है। वासना बरसा डूबई गोकुल सारा, सोई जीव संकट जानी अपारा। होवई गिलानि ज्ञान जब होई, गो बस गिरधर धार ही सोई। विषय वासना रूपी बरसात में जब इंद्रियां डूबने लग जाती हैं तब वो अवस्था ही जीव के घोर संकट की होती है। उस समय हृदय में गिलानी होने लगती है, जिससे ज्ञान पैदा होने लगता है और इंद्रियां बस में करने की प्रेरणा मिलने लगती है। जो इंद्रियों को विषय वासना से बचा लेता है वही गोवर्धन धारी गिरधारी होता है। मन मंथन सो मथुरा कहाई, हो वही ज्ञान कंस दे मराई। इंद्रिय वृंद चित जाई समाई, आनंद मूल वृंदावन कहाई। मन में जब ज्ञान मंथन चलने लग जाता है उसी को मथुरा कहा जाता है और तब ज्ञान के द्वारा ही दुष्टता रूपी कंस मारा जाता है, जिससे इंद्रियों का समूह चित्त में समा जाता है। वो अवस्था ही आनंद की मूल होती है और उसी को वृंदावन कहा जाता है। नर कृष्ण नारी राधा भई, उभय जीव देह समाय। गुरु कृपा बिरला समझ ही, समझे सब भरम मिटाय। हे वत्स, नर ही कृष्ण है और नारी ही राधा होती है। ये दोनों जीव के शरीर में ही रहते हैं। गुरु की कृपा से कोई बिरले ही इस रहस्य को समझ पाते हैं, परंतु जो इस रहस्य को जान लेते हैं उनके सब भ्रम मिट जाते हैं। धन्य देव मोहि मरम बताई, कान्हा कवन सोई दे बताई। सुन सुत कृष्ण पुरस इतिहासा, भगत मोर ही सब प्रकाशा। हे प्रभु, आप धन्य हैं कि आपने मुझे कथा कथानकों के रहस्य को बता दिया है। हे नाथ, ये कृष्ण कौन है, इस रहस्य को बता दीजिए। हे वत्स, कृष्ण इतिहास में महापुरुष हुआ है जो मेरा भक्त था तथा स्वयं के हृदय में ज्ञान के प्रकाश को अनुभव किया था। संदीपन ऋषि बहु शिक्षा दीनी, पूर्व जन्म फल सिद्धि सबलीनी। सिद्धि बल कृष्ण पाई सन्माना, पूजहि लोक जानी भगवाना।
संदीपन ऋषि ने कृष्ण को बहुत प्रकार की शिक्षा प्रदान की और पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण जल्दी ही समस्त सिद्धियां प्राप्त कर ली। सिद्धियों के बल पर कृष्ण ने बहुत सम्मान प्राप्त किया और लोग भगवान जानकर पूजने लगे। का है कहानी नाथे पूर्व जन्मा, कहूँ समुझाए आज सब मरमा। कहूँ सुत तो ही मरम अपारी, जानी मति निर्मल है तुम्हारी। हे प्रभु, पूर्व जन्म की कथा है, मुझे समझाकर समस्त रहस्य को बताइए। हे वत्स, मैं तुम्हें समस्त रहस्य को बताता हूँ, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अब निर्मल हो गई है। पूर्व जन्म कृष्ण राम सुहाई, दशरथ ग्रह अवध जन्माई। तेहि काल भय वशिष्ठ मुनि ज्ञानी, आत्मरत रही ब्रह्म समानी। हे वत्स, कृष्ण पूर्व जन्म में राम थे, जो अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्मे थे। उसी समय परम ज्ञानी वशिष्ठ ऋषि भी हुए थे, जो आत्मा में रमण करते हुए सदा ब्रह्म में लीन रहते थे। बहुविधि विद्या राम पढ़ाई, धर्म अर्थ काम मोक्ष बताई। भयऊ राम शिष्य आज्ञाकारी, निभायऊ गुरु मर्यादा सारी। उन्होंने राम को बहुत प्रकार से शिक्षा प्रदान की और धर्म अर्थ काम और मोक्ष को समझाया। राम भी बहुत आज्ञाकारी शिष्य हुए, इसलिए सभी गुरु मर्यादाओं का पालन किया। विद्या पाए ग्रह लौटे रघुबीरा, मतिवान धर्म रते अति धीरा। देखी राम दशरथ सुख पाई, मन ही मन अभिमान कराई। विद्या प्राप्त करके राम घर लौट कर आ गए। राम बहुत बुद्धिमान, धर्मरत और धैर्यवान था। राम को देखकर दशरथ को बहुत सुख की प्राप्ति हुई तथा मन ही मन गर्व होने लगा। ब्रह्म ज्ञान ही दृढ़ भया, पूर्ण नहीं पर शस्त्र ज्ञान। बिनु शस्त्र राज रक्षा नहीं, ताही बिन नहीं भूप सम्मान। राम के हृदय में ब्रह्म ज्ञान तो दृढ़ता से आ गया, परंतु अभी शास्त्र विद्या का ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ। बिना शस्त्र के राज्य की रक्षा संभव नहीं हो सकती और बिना रक्षा की राजा को सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तेहि काल कौशिक ऋषि सुहाए, तजी सब राजपाट मुनि बनाए। ऋषि बुलाए नृप आदर कीना, शस्त्र शिखन मुनि संग दीना। उसी काल में विश्वामित्र ऋषि हुए थे, जो राजा का पद छोड़कर ऋषि बने थे। राजा ने ऋषि विश्वामित्र को बुलाकर बहुत आदर सत्कार किया तथा शस्त्र विद्या सीखने के लिए राम को उनके साथ भेज दिया। नाना शस्त्र विद्या राम तब पाई, संग लक्ष्मण भ्रातऊ सिखाई। शस्त्र अरु आत्म ज्ञाना, भयं प्रवीण राम सुजाना। उस समय राम ने नाना प्रकार की शस्त्र विद्या प्राप्त की और साथ में लक्ष्मण को भी सिखाया। राम शस्त्र और आत्मज्ञान दोनों में विशेषज्ञता प्राप्त कर लिए। करी विवाह अवध पुनि आई, राज काज नृप बहु हाथ बटाई। देखई सुनई राम बड़ाई, हिये के कई उपजी ईर्षाई। ताई हेतु दीन राम बनवासा, विदित सकल इहे इतिहासा। आत्मरत सदा सहज उदासी, पितु आज्ञा राम भये वनवासी। विवाह करने के बाद राम फिर अवधपुरी लौटकर आ गए। राम की प्रशंसा देख और सुनकर केकई के हृदय में ईर्ष्या पैदा हो गई, इसलिए केकई ने राम को वनवास दे दिया। कि इतिहास सभी को मालूम है। राम तो आत्मा में रमण करने वाले और सहज में संसार से उदासीन रहते थे, इसलिए पिता की आज्ञा मानकर वनवास के लिए चले गए। अवध तजि राम चले, हरस शोक मन किछु नाहि। ब्रह्मचर्य पालन करई कहा, मुनि वशिष्ठ समुझाए। अयोध्या को छोड़कर जब राम वन को गए तब उनके हृदय में हर्ष शोक कुछ भी नहीं था। जाते समय वशिष्ठ मुनि ने समझाकर कहा कि राम तुम वन में ब्रह्मचर्य का पालन करना। हर्ष सह गुरु आज्ञा सिरधारी, बरस 14 राम भा ब्रह्मचारी।
संग नारी तऊ नहीं कीन संभोगा, भरत कठिन साधई सब जोगा। राम ने प्रसन्नता पूर्वक गुरु की आज्ञा का पालन किया और 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। साथ में धर्म पत्नी के होते हुए भी संभोग नहीं किया और कठिन व्रत पालन करके योग साधना की। सहज विरागी रही बन माही, ऋषि मुनि कृपा बहु विद्या पाई। शस्त्र शास्त्र भय मर्मज्ञ, विनीत बहु बाब भोर कृतज्ञ। राम सहज में वैराग्यवान बनकर वन में रहने लगे तथा ऋषि मुनियों की कृपा से बहुत सी विद्याएं प्राप्त कर ली। अब राम शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञाता बन गया। वह बहुत विनय भाव वाला होकर मुझ परमात्मा के प्रति पूरी तरह से कृतज्ञ बन गया। ताही में कीनहु बहु सहाई, पल पल रखऊ मात की नाई। प्रकृति में सब किने अनुकूला, व्यापई नहीं ताई को उसूला। मैंने राम की बहुत सहायता की और मैंने माता बनकर पल पल रखवाली की। समस्त प्रकृति को मैंने उनके अनुकूल कर दिया, जिससे किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। बहुविधि प्रेरणा मैं कीनी, ही अवतर ही ज्ञान दीनी। काम क्रोध मदादि लोभ अपारा, जीता राम सब सहज व्यवहारा। मैंने उसे बहुत प्रकार से प्रेरित किया तथा उसके हृदय में उतर कर ही मैंने ज्ञान प्रदान किया। राम ने अपने सहज व्यवहार द्वारा काम क्रोध मद लोभ मत्सर आदि भावों को जीत लिया। ब्रह्मरत मन मगन सुख, दुख सब समझा खेल। पुरुष प्रकृति सब जानाई, जगत उभय मेल। राम ब्रह्म में लीन और प्रसन्न मन रहते हुए सुख दुख के रहस्य को जान लिए तथा ये भी जान लिया कि संपूर्ण जगत पुरुष और प्रकृति के मेल से उत्पन्न है। मानव धर्म शास्त्र से मास पारायण 16वां पढ़ाओ। रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, ओमो नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण, जय रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रे रामो नारायण